हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हमारे पिछले 3 लेक्चर हमारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन के चले थे। आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 केजी सेब खरीदे। ये कह रहा है कि 10 केजी सेब कितने में खरीद रहे हैं? 405 रुपए में। इसमें कह रहा है कि 1 केजी सेब क्या हो गए भैया आपके? सड़ गए। 1 केजी सेब आपके सड़ गए। तो अब ये कह रहा है कि यदि वे 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 केजी सेब सड़ गए, 10 केजी में से तो बच्चे कितने आपके? 9 केजी। अब 9 केजी आप कितने का मान के चल रहे हो आप? 405 का। तो हमें मानेंगे कि 9 केजी सेब के लिए इसकी जो प्रति केजी सेब की लागत कितनी आएगी आपकी? सीपी 405/9। अब इस पे कितने का लाभ कमाना चाहता है भैया? 110% का लाभ, और 10% का लाभ कमाना चाहता है तो 110/100 करेंगे। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44 और 5 49/10। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 10 के इसका भाग देंगे, कितना आएगा भैया आपके यहाँ पे? 49.5 रुपये पर केजी सेब की इसमें मूल्य आ जाएगा। इस पे इस लागत पर अगर ये बेचेगा जब जाकर उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% हानि पर बेचता है। सी ने वह साइकिल बी रुपए में खरीदी तो ए के लिए लागत क्या थी? देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ए है, माना कि इसके लिए लागत कितनी है? 100 रुपये। ये बी को कितने में बेच रहा है भाई? ये बी को बेच रहा है 20% लाभ पर, 20% लाभ। तो ये कितना हो जाएगा? ये 120। तो बी के लिए लागत मूल्य कितना हो जाएगा साइकिल का? 120 रुपये। फिर कह रहा है यहाँ पे ये बी ने सी को, ये बी सी को किसी 25% हानि पर बेच रहा है। तो 25% हानि पर, तो 120 का 25% कितना होगा आप निकालोगे? तो 120 का 25% आएगा आपका 30 रुपये। तो 30 रुपये इसमें से कम कर दो, कितना आ जाएगा? 90 रुपये। तो ये क्या आपकी सी के लिए लागत है। ठीक है, 90 रुपये क्या आपकी सी के लिए लागत है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, जो ये सी की जो लागत है वो क्वेश्चन कितनी दे रखी है? P रुपये के बराबर दे रखी है। तो A के बराबर कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे? P/90। अब कह रहा है कि A के लिए लागत मूल्य क्या है? तो P/90 को आप A से गुणा कर दो। P/90 कितना आ जाएगा आपका? 10P/9। ये क्या हो जाएगा आपका? A के लिए इसकी लागत मूल्य हो जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हो सके तो कमेंट जरूर किया करो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, उर्जित पटेल अपने वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है तथा बेचते समय 20% की छूट देते हुए रघुराम को बेचता है। रघुराम उस वस्तु को अपने खरीदे हुए मूल्य से 20 रुपये अधिक में बेचता है तथा उसका यह विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो रघुराम का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो उर्जित पटेल अपनी वस्तुओं का मूल्य, माना कि उर्जित पटेल के लिए उस वस्तु का मूल्य, लागत मूल्य कितना आपका? 100 रुपये। ठीक है ना। अब इस 100 पे कितने प्रतिशत का ये क्या है? इसका सीपी है। अब इस पर 50% क्या कर रहा है? ये अंकित मूल्य अधिक अंकित कर रहा है। तो 150, ये क्या हो गया भाई इसका? एमपी। उर्जित पटेल ने इस वस्तु का एमपी कितना निर्धारित कर दिया? 150 रुपये, 50% अधिक। अब कह रहा है कि बेचते समय 20% की छूट देता है, और किसको बेचता है? रघुराम को। तो 20% की छूट, तो देखो 20% छूट दे रहा है, तो कितना आ गया? 150 का 20% कितना होता है? 120, और 20 और 30 रुपये होगा, तो 30 रुपये इसमें से कम कर दो, तो 120। ये क्या आ जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस। लेकिन किसके लिए आ जाएगा? ये आपका रघुराम के लिए। और यहाँ पे ये क्या है? किसके लिए? उर्जित पटेल के लिए। ठीक है ना।
में दोनों ही अपने आरबीआई बैंक के गवर्नर है, एक रह चुका है और एक फिलहाल प्रेजेंट में। अब देखो यहाँ पे दोनों रह चुके हैं, फिलहाल तो शायद शक्तिदान दास है। देखो यहाँ पे अगला क्या है, रघुराम उस वस्तु को खरीदे गए मूल्य से 20 रुपए अधिक में बेचता था, तो उसके यह मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। अब देखो यहाँ पे रघुराम ने जो इसको 120 रुपए में इसको खरीदा, ये एसपी है उर्जित पटेल के लिए, लेकिन रघुराम के लिए आप इसको सीपी मान लो, रघुराम के लिए, क्योंकि रघुराम के लिए बात करें सीपी है। अब रघुराम इस वस्तु को कितने रुपए अधिक में बेच रहे, 20 रुपए अधिक में बेच रहा, जो कि इस लागत मूल्य से कितना अधिक है, 30% अधिक है। ये 30% अधिक हो गया, ठीक है ना। ये 130 इस 120 से यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग 10 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, ये 20 रुपए दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 20 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर आ गया आपके यहाँ पे 2 आ गया, 1 यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 2। अब कह रहे हैं कि रघुराम का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो रघुराम का लाभ प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं, तो देखो रघुराम ने इस वस्तु को 120 रुपए में खरीदी, ऐसा हम कह रहे हैं, इसको 1 यूनिट से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 240। 240 क्या ये सीपीए किसके लिए, रघुराम के लिए। अब रघुराम ने इसको कितने में बेचा था, इसमें बेचा था 130 में, तो 200 गुना करेंगे 260। ये क्या है, रघुराम के लिए क्या ये एसपीए, किसके लिए ये, रघुराम के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद अब देखो रघुराम 240 में खरीद रहा है, 260 में बेच रहा है, तो रघुराम का लाभ कितने का हो गया, 20 रुपए का। किस पे होगा आपका, 240 पे होगा, कितने प्रतिशत होगा, गुणा में 100, तो आप काट दो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 100/12, और 100/12 आपको पता है कितना होता है, 33% लाभ। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे एक दुकान में साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार ने सामान्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपए में बेचता है, तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 72 कमीज का डाटा देके एक कमीज का पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में 72 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखो माने कि क्रय मूल्य कितना आपका 100, तो 40% अधिक अंकित कर रहे हैं, तो अब एमपी कितना हो गया आपका 140 हो गया, और इसमें छूट कितने की दे रही है, 10% की। तो देखो ये क्या हो गया आपका एमपी हो गया। अब इस पर 10% की क्या कर रहा है, ये छूट दे रहा है, 10% आपको छूट दे रहा है, तो 10% 140 का 10% कितना होगा आपका 14 रुपए होगा। 14 रुपए आप इसमें से कम करोगे कितना आएगा आपका ये 126, जो कि ये क्या आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, ये क्या आपका सेलिंग प्राइस है। अब कह रहे हैं ये जो सेलिंग प्राइस है ये किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13,608, ठीक है ना। तो 1 यूनिट आप निकालोगे, 1 यूनिट कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे 13,608 बटे 126, तो कितना आएगा, अगर आप इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा आपके 14 नंबर 126, 14 से भाग दोगे 9, 14 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा आपका 108। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका 108। तो सीधी सी बात है, सभी 72 शर्टों का लागत मूल्य कितना आ जाएगा 100 हम मान के चल रहे थे, ये आप क्या मान के चल रहे थे, ये आप मान के चल रहे थे इसका सीपी लागत मूल्य। तो इसको 108 को 100 से आप गुणा करोगे, ये इसका टोटल 72 कमीजों का लागत मूल्य आ जाएगा। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है यहाँ पे, सिर्फ एक कमीज का पूछा, ये 72 कमीजों का है, तो एक कमीज का कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे, आप इसको 72 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये 12 चिक्की 72, 12 नंबर 108, और 3 3 9, 3 2 6, और ये कितना आ जाएगा आपका 300 में 2 का भाग दोगे 150, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर
दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। देखो यहाँ पे माना कि जो आपकी फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल इसका क्रय मूल्य आपका x रुपये, सेकंड जो साइकिल है इसका क्रय मूल्य आपका y रुपये। अब कह रहा है कि पहली साइकिल को 10% लाभ पर, तो पहली साइकिल को 10% लाभ पर तो कितना हो गया आपका ये 10% x। फिर कह रहा है दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर, इसने इस तरह से इसको बेच दिया, तो इस तरह से उसको दोनों साइकिलों पे इतना लाभ उसको प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि यदि ऐसा नहीं करके सेकंड कंडीशन में क्या करे थी, पहली साइकिल को क्या कर रही है 20% लाभ पर, और दूसरी साइकिल को क्या कर रही है 10% लाभ पर बेचता, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो कितना आ रहा है भाई आपका 5 रुपए के बराबर। अब कह रहा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 20% x में से 10% x घटाओगे कितना आएगा आपका भाई यहाँ पे 10% x आएगा माइनस या प्लस जो भी है, हाँ प्लस आएगा माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे 10% x में से और 10% y में से आप यहाँ पे 20% y घटाओगे कितना आएगा आपका 10% y आएगा, जो कि किसके इक्वल है आपका 5 के इक्वल है। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 5/10 और गुणा में कितना आ जाएगा 10%, ये तो कितना आ जाएगा 5/10 और 100 ऊपर जाएगा, 0 से 0 कट गया आपका 50, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लेके आएंगे। उधर हमारा मेंसुरेशन चल रहा है एक वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।